आगे सभी लोग, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर एक बार फिर से। अब हम देख रहे हैं नई शुरुआत। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या कराया था, कथन निष्कर्ष की एक वीडियो मैंने आपको दे दी है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे और बताया था कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष के ही कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे आप साथ बने रहेंगे तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सभी सेब संतरे हैं। आपको क्या दे दिया, कथन दे दिया, सभी सेब संतरे हैं। अगला कथन आपको क्या दे दिया, कुछ रेलगाड़ी कहां से आ गई, कुछ संतरे पपीते हैं। कुछ संतरे पपीते हैं। देखिए निष्कर्ष आपको क्या दिया है, निष्कर्ष है कुछ सेब पपीते हैं, दूसरा आपको निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ पपीते सेब हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए पर क्या है आपका, पहला सही है। ऑप्शन नंबर बी पर आपका क्या है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, पहला व दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पहला व दूसरा दोनों गलत हैं। ज़्यादातर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, ज़्यादातर आपको यही ऑप्शन मिलेंगे किनमें, जिनमें आपके सिर्फ दो निष्कर्ष दिए हों, जिनमें आपके सिर्फ दो निष्कर्ष दिए हों उनमें आपको यही ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, तीन निष्कर्ष दिए हैं, तो आपको क्या मिलेगा, पहला और दूसरा सही है, पहला या दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या दोनों गलत हैं या तीनों सही हैं। ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। मैंने आपको करने का तरीका बताया था पिछली वीडियो में। यदि क्वेश्चन कुछ और सभी से हो, यदि क्वेश्चन कुछ और सभी से हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना तरीका याद रखना है क्वेश्चन करने का। क्या सभी से शुरुआत करते हैं, कुछ से हम शुरुआत नहीं करते हैं। यदि कुछ ऊपर होता तो भी हम यही वाली लाइन पढ़ते, सभी वाली। ठीक है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर रह जाते हैं। देखिएगा, सभी सेब क्या हैं, संतरे हैं। ये जो सभी सेब हैं आपके, ये क्या हैं, संतरे हैं। आगे देखिए, कुछ संतरे क्या हैं, पपीते हैं। ये क्या हैं, पपीते। आपने बना लिया अपना वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के, इस कथन के अनुसार। क्या, सभी सेब क्या हैं, संतरे हैं, और कुछ संतरे क्या हैं, पपीते हैं। देखिएगा दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में, क्या बताया था कि सबसे पहले हम अपने रिलेशन जो हमारे अकॉर्डिंग जो बनता है इसमें संबंध, वो बनाते हैं। क्या, कि संतरे और सेब का, संतरे और सेब का संबंध हमारा बन सकता है। उसके बाद संतरे और पपीते का बन सकता है। उसके बाद एक बात ध्यान रखनी है, किसका, सेब का पपीते के साथ नहीं बनेगा। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है भाई, हमारे अकॉर्डिंग जो बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, संतरे और सेब का संतरे का, दो यहां से बन सकते हैं। सेब का पपीते का सेब का, दो यहां से बन सकते हैं। चार, बिल्कुल यहां पर चार निष्कर्ष निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चार निष्कर्ष निकल सकते हैं। क्या क्या निकल सकते हैं, कुछ संतरे सेब हैं या कुछ सेब संतरे हैं, कुछ संतरे पपीते हैं या कुछ पपीते संतरे हैं। ये आपके चार निष्कर्ष निकल सकते हैं, लेकिन सेब का और पपीते का निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। अब देखिएगा, कहीं आपको दिख रहा है सेब और पपीता, सेब और पपीता दिख रहा है, पपीता और सेब, मतलब ये तो निकलेगा ही नहीं। इसे तो करो ही मत, बिल्कुल खत्म कर दो, बाहर निकाल दो। एकदम से कह दो ये गलत है भाई, कतई ठाड़ा गलत है। कैसे भाई, पपीते और सेब का तो रिलेशन निकलेगा ही नहीं, पपीते और सेब का रिलेशन निकलेगा ही नहीं। या तो सेब पपीते, पपीते सेब, कुछ भी पूछ ले, बनेगा ही नहीं, तो ये तो गलत है। उसके बाद देखिए, सेब और पपीता, मैंने क्या बोलिए, पपीता और सेब पूछ ले या सेब पपीता पूछ ले, तो ये भी नहीं बनेगा। तो भाई दोनों ही गलत है। ऑप्शन देखो ही मत, क्या लगा दो, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या, कि पहला व दूसरा दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं आपके अनुसार। आपने क्वेश्चन गलत रख दिया भाई, हम सही हैं कतई, आग लगा देंगे आपका। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये अगला क्वेश्चन है, नदियां पूजनीय हैं, नदियां पूजनीय हैं। आगे क्या बोल दिया इसने, अगला कथन, सभी देवता पूजनीय हैं। क्या बोल दिया, सभी देवता पूजनीय हैं। निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या निकलेगा इसमें, सभी नदियां देवता हैं, सभी नदियां देवता हैं। निष्कर्ष नंबर 2 आपका क्या निकलेगा इसमें, सभी देवता नदियां हैं, सभी देवता नदियां हैं। आपके जो कथन दे रखे हैं, कथन आपके वही दे रखे हैं, पहला सही है, दूसरा सही है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको 2 निष्कर्ष दे तो आपके कथन यही बनेंगे, या तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन को फटाफट से करने का प्रयास करिएगा। देख तो आपको सही रहा है ना, हाँ जी। चलिए करिए, हाँ हाँ करो। हाँ देखो, कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो कुछ लगाया ही ना, सभी और कुछ तो है ही ना, क्या करें इस क्वेश्चन का, ये तो अटका दिए हम। मैंने आपको एक बात बताता हूँ, क्या कि यदि आपसे कहीं भी, भाई अभी तक हमने क्वेश्चन जो करे थे वो करे थे, या तो कहीं पर क्वेश्चन के शुरू में सभी था या था कुछ, या तो सभी था या कुछ था, क्वेश्चन के मतलब कथन के शुरू में सभी था या कुछ था, लेकिन यहाँ तो ना तो सभी है ना कुछ है। आपको यहाँ क्या करना है, सभी मान लेना है। जो गणित के छात्र होंगे वो मानने में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, कुछ ही मान सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होती है। देखिएगा कि यहाँ क्या है, माना सभी नदियाँ पूजनीय हैं। अब मैंने आपको यहाँ क्या बता दिया कि यदि कथन में शुरू में सभी और कुछ ना दे तो आपको क्या करना है, सभी मान लेना है। जैसे कि अगर मैं इस लाइन को पढ़ता हूं कि सभी नदियां पूजनीय हैं, कर दो फटाफट, सभी जो नदियां हैं वो क्या हैं, पूजनीय हैं। आगे देखिए, सभी देवता पूजनीय हैं, पूजने के अंदर ही तो आने, ये क्या आ गए आपके, देवता। अब हमारे अकॉर्डिंग रिलेशन किस किस का निकल सकता है, पूजनीय और नदिया का, पूजनीय और देवता का, नदी और देवता का, नदी व देवता का रिलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया, नदी और देवता का रिलेशन निकलेगा, हमारे अकॉर्डिंग ये बन रहा भाई, और हम ये रिलेशन आपको निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते, हमने पहले बता दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है भाई, देवता और नदी का रिलेशन दे रखा तो मतलब गलती है, सभी हो चाहे कुछ हो, इससे तो कोई मैटर ना बनता कि भाई देवता और नदिया का रिलेशन तो कुछ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन आपके कौन कौन से गलत हो गए, पहला और दूसरा सही है वो गलत, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, और अभी तक हमारे पहला और ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष एक सही ना, ये भी गलत है आपका, ना तो निष्कर्ष एक सही है ना निष्कर्ष 2 सही है, क्योंकि अभी तक तो 2 तो गलत ही आगा। उसके बाद देखिए, सभी नदियां देवता हैं, सभी नदियां देवता हैं, मतलब ये भी गलत है, तो नदी और देवता का संबंध निकलेगा ही नहीं, तो मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका इस समय आप क्या सही है, डी सही है, ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है दोस्तों, ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना ही 2 सही है। अब यहां पर आते हैं रजनीकांत। कौन आते हैं, रजनीकांत। कुछ छात्र हैं रजनीकांत का, भाई साहब ये हैं पूजनीय, ये आगे नदी, ये आगे देवता, कहाँ दिक्कत आ रही इसमें, देखिएगा दिक्कत कहाँ आ रही। भाई ये पूजनीय है आपके, ये नदी हैं और ये क्या हैं, देवता हैं। उसने कहा है, उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन में कहीं भी कि नदी और देवता का संबंध नहीं बनेगा। भाई बन भी तो सकता है, तो इस बात को हम क्या करते हैं, संभावना मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको संभावना से कभी भी क्वेश्चन नहीं करना है। आपको जो हमारे कथन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने सिर्फ आपको उससे अपना डायग्राम बनाना है और उसी से आपको निष्कर्ष निकालने हैं। डायग्राम बनाना है और उसी से आपको निष्कर्ष निकालने हैं, फालतू का रजनीकांत नहीं बनना। फालतू का रजनीकांत बनोगे तो 1 नंबर गवा बैठोगे भाई साहब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए मैं रजनीकांत सर की बुराई नहीं कर रहा हूं,
पर बनना नहीं है। हमें क्या बनना, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना। तो हमें जो हमसे एग्जामिनर कहे उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बना करके उसके आंसर दे देना उसके सामने, भाई ले तेरा मेरा खत्म मामला। देखिए अगला कथन क्या है, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं। आगे देखिए, सभी फूल झाड़ियां हैं, सभी फूल झाड़ियां हैं। अब देखिए निष्कर्ष का निकल रहा, कम से कम कुछ झाड़ी पेड़ हैं। यहां फंसा दिया भाई साहब, कम से कम कुछ झाड़ियां पेड़ हैं। आगे देखिए अगला क्या कथन कह रहा है, कम से कम कुछ फूल पेड़ हैं, कम से कम कुछ फूल पेड़ हैं। आपके जो ऑप्शन है वही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको दो निष्कर्ष दे तो आपके ऑप्शन यही बनते हैं ज़्यादातर हमेशा। अब यहाँ पर एक लाइन ऐड होगी, कम से कम। भाई साहब कम से कम, अधिक से अधिक, थोड़े से थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, क्या मैटर है, क्या आ गया ये, क्या आ गया भाई साहब, पागल हो गए भाई साहब, क्या आ गया। और लो देखिए, सभी फूल झाड़ी हैं, क्वेश्चन में कराता हूँ, ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन में सभी ऊपर दे या सभी नीचे दे, हमें सभी से ही शुरुआत करनी है ताकि क्वेश्चन गलत ही ना हो। सभी फूल झाड़ियां हैं, सभी जो आपके फूल हैं वो क्या हैं, आपकी झाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाली लाइन हमारी हो गई। अब ये पढ़ते हैं, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इससे पहला वाला सवाल बिल्कुल इसके जैसा ही था, उसमें भी यही डायग्राम बना था, बस कम से कम वाली लाइन यहाँ ऐड हो गई है, बस और कुछ नहीं है। आपके जो संबंध किसमें निकल सकते हैं, आपके अनुसार क्या निकल सकते हैं, झाड़ी और फूल का, फूल और झाड़ी का। ठीक है दोस्तों, झाड़ी और पेड़ का, पेड़ और झाड़ी का, लेकिन फूल और पेड़ का संबंध नहीं बनेगा। आपको ध्यान रखना है, फूल और पेड़ का संबंध नहीं बनेगा। इससे तो हमारा क्या गलत हो गया भाई साहब, यही ऑप्शन हमने देख लिया कि फूल का पेड़ का तो संबंध ही नहीं बन रहा, तो ये तो गलत ही है, ये तो गलत ही है। फूल का और पेड़ का तो संबंध ही नहीं बन रहा। कुछ पूछे, सभी पूछे, थोड़ा पूछे, ज्यादा पूछे, मत पूछ क्यों रहा भाई, तो जब संबंध ही ना बनना तो। ठीक है दोस्तों, ऐसा डांटना एग्जामिनर को बिल्कुल धाकड़ तरीके से। क्या, कम से कम कुछ फूल पेड़ हैं, भाई साहब गलत है, खत्म, रखते ही। आगे देखिए, कम से कम कुछ झाड़ी पेड़ हैं, भाई साहब ये वाली झाड़ी जो देखो, ये वाली जो झाड़ी है भाई क्या है, पेड़ है, मतलब ये सही है। अब यहाँ पर एक लाइन आई, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, खत्म, पढ़ो ही मत। यहाँ पढ़ो, कुछ झाड़ियाँ पेड़ हैं। हाँ भाई साहब ये वाली झाड़ी, आपको लग रहा हो भाई साहब इतना क्यों करूँ, पता ना आज इतना क्यों निकल रहा, मुझे खुद ना पता। कुछ झाड़ी क्या है, पेड़ हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, पहला निष्कर्ष आपका सही है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, फटाफट से लिख लीजिएगा। सभी रतन हीरे हैं, सभी रतन हीरे हैं, सभी रतन हीरे हैं, रतन हीरे हैं, सभी हीरे चट्टाने हैं, सभी हीरे चट्टाने हैं। निष्कर्ष नंबर एक आपका क्या निकलता है, निष्कर्ष एक निकलता है, कुछ चट्टाने रतन हैं, एक बोल दिया, कम से कम कुछ चट्टाने रतन हैं, रतन ही बोला, एक बार देख लेता हूं। कुछ चट्टाने रतन हैं, सभी रतन चट्टाने हैं, सभी रतन चट्टाने हैं। ठीक है दोस्तों, सभी रतन चट्टाने हैं, ये आपको बताना है। फटाफट से करिएगा, ऑप्शन आपके वही हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट से करिएगा। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, उम्मीद करता हूँ गलत नहीं होगा बिल्कुल भी और समझ में आ रहा होगा।
जो मेरी क्लास देख रहा होगा और ध्यान से देख रहा होगा, मतलब यहीं बैठ के देख रहा होगा, बिल्कुल मोबाइल के सामने ही, उसे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, गारंटी देता हूँ इस बात की। तो जो दिमाग से सोच रहा होगा कि भाई ये सही है ये गलत है, भाई कथन निष्कर्ष को करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, मन से, बिल्कुल बिल्कुल मन से ही बैठो और बिल्कुल फ्रेश माइंड से ये क्वेश्चन हमें करने होते हैं। माइंड में थोड़ी सी भी उलझन नहीं, मोबाइल वहाँ रखा, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में नहीं आने के। बिल्कुल फ्रेश माइंड से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। हमें कुछ सोचना ही है, सोचना है ही नहीं इस क्वेश्चन के अलावा, इन क्वेश्चन को करते समय। क्या कि सभी रतन हीरे हैं, फटाफट से कर दो। सभी जो रतन हैं वो क्या हैं, हीरे हैं। और सभी हीरे क्या हैं, चट्टाने हैं। सभी हीरे क्या हैं, चट्टाने हैं। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। सभी रतन हीरे हैं, सभी हीरे चट्टाने हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया ये लाइन पढ़ो ही मत। अब ये पूछ रहा है कुछ चट्टाने रतन हैं, कुछ चट्टाने रतन हैं। भाई गोले का 4 भाग अगर मैं कर लूँ और एक भाग में यहाँ रतन रख दूँ और एक भाग में यहाँ हीरे रख दूँ, ये और ऐसा हो जाएगा। तो ये जो बचा हिस्सा ये किसका है, ये चट्टान का ही तो है। अब इसने कह दिया कि कुछ चट्टाने रतन है, कुछ चट्टाने रतन है। भाई साहब ये वाले जो चट्टान का ये वाला हिस्सा है और इसमें से ये छोटा वाला हिस्सा मतलब क्या है, रतन है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, कुछ चट्टाने रतन है। सभी रतन चट्टाने हैं, सभी रतन चट्टाने हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या। ये कह रहा है कुछ चट्टाने रतन हैं और सभी रतन चट्टाने हैं। और इसमें क्या कह दिया, हाँ यही है, कम से कम कुछ चट्टान रतन हैं और सभी रतन चट्टाने हैं। बात तो एक ही है, देखो कुछ चट्टाने रतन हैं और सभी रतन चट्टाने हैं। हाँ भाई साहब सभी रतन चट्टाने हैं, फिर निकल गया। हाँ ठीक है दोस्तों, क्या क्या कह दिया कि सभी रतन क्या हैं, चट्टाने हैं। ये वाले जो रतन हैं ये चट्टाने ही तो हैं, मतलब दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होता है, यही तो होता है कि पहला व दूसरा दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों निष्कर्ष क्या हैं, सही हैं। आपको कुछ नहीं, ध्यान भूल जाओ सब। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम बना और डायग्राम से हमने क्या कर दिया, दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, बस हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग करना। आपको जल्दी और आसान तरीका बता रहा हूँ। बोला था ना कुछ नया है ये, और इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, कभी गलती ना कर पाओगे इन क्वेश्चनों को, जानबूझ के भी। अगर सोचोगे ना गलत कर दूं तो अभी गलत ना होने का, सही होगा हमेशा। सभी अंगूर हरे हैं, सभी अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे सख्त हैं। निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा, कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं। दूसरा निष्कर्ष आपका क्या निकला, कुछ सख्त अंगूर हैं। अंक की बिंदी ये सब आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं तेजी से लिख रहा हूँ इस वजह से ये पूरी मात्रा वगैरह नहीं लगा पा रहा हूँ। हिंदी गलत नहीं है मेरी। कोई हरा सख्त नहीं है, कोई हरा सख्त नहीं है। यहाँ एक लाइन जुड़ेगी नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं का। अब जब तक आपको 2 निष्कर्ष मिल रहे थे तो आपके ऑप्शन वही थे, लेकिन यहाँ आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है केवल पहला सही है, पहला व दूसरा सही है, पहला व तीसरा सही है। बी ऑप्शन क्या है, पहला व दूसरा सही है। सी ऑप्शन क्या है, पहला व तीसरा सही है। और डी ऑप्शन क्या है, सभी सही हैं। ये आपके ऑप्शन इस बार चेंज हो गए। ठीक है दोस्तों, इस बार ऑप्शन चेंज हो गए। यहाँ 2 कथन भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है या सारे भी सही हो सकते हैं, वो हमें करने के बाद पता चलेगा। देखिएगा सभी अंगूर क्या हैं, हरे हैं। सभी अंगूर क्या हैं, हरे हैं। और कुछ हरे क्या हैं, सख्त हैं। कुछ हरे क्या हैं, सख्त हैं। यहां से हमारे 3 रिलेशन निकल सकते हैं। क्या क्या देखिएगा, हरे और अंगूर का,
हरे और सख्त का। ठीक है दोस्तों, 4 बन सकते हैं यहाँ से। कैसा? हरे और अंगूर का हरे का, हरे और सख्त का और हरे का। लेकिन क्या नहीं बनेगा? अंगूर का और सख्त का रिलेशन नहीं बनेगा। जहां आपसे निष्कर्ष में बोल दिया जाए कि अंगूर और सख्त के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए तो वहां निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। देखिएगा कैसे, सख्त और अंगूर का बनेगा ही नहीं, सख्त और अंगूर का बनेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा तो आपका गलत ही हो गया। मैंने आपको क्या बताया, देखिए हमारे निष्कर्ष निकले, उससे एक ऑप्शन तो गलत ही हो गया, एक निष्कर्ष तो गलत होगा तुरंत। कैसे? अंगूर और सख्त है, अंगूर और सख्त मतलब रिलेशन बनेगा ही नहीं। जब रिलेशन नहीं बनना तो ऑप्शन तो खत्म है वहीं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसका मतलब ऑप्शन भी अगर मैं देखूं तो सभी सही है, गलत। इसमें दूसरा आ रहा, ये भी गलत। ए और सी में से कोई सा सही हो सकता। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक सही हमारे निष्कर्ष निकले और एक हमने पढ़ा और वहीं से हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए। आगे देखिए, कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ हरे अंगूर हैं। ये वाला हरे का जो ये वाला हिस्सा है, ये अंगूर का ही तो आ रहा है। अंगूर का और हरे का रिलेशन निकलेगा, मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया था। इसका मतलब ये पहला सही है, दूसरा गलत है ही है। अब देखिए, कोई हरा सख्त नहीं है, ये तो भाई गलत है। क्यों गलत है? इसमें नहीं बोल दिया, क्योंकि हरे और सख्त का रिलेशन निकल रहा है, लेकिन इसने क्या लगा दिया? यहाँ नहीं लगा दिया, इसलिए ये आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा कि कुछ हरे अंगूर हैं। क्या हैं? कुछ हरे अंगूर हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, नहीं वाले हों चाहे कैसी हों, डरना नहीं है, डटकर सामना करना। क्वेश्चन देखते खत्म है, बस ऐसा करना, इतने प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एक मैं क्वेश्चन और ढूंढता हूं, ऐसा ही कुछ मिल जाता है तो 3 निष्कर्ष वाला। चलिए क्वेश्चन देखिए, सभी पत्तियां हरी हैं। आपको देता हूं, ये करना आपको। सभी पत्तियां हरी हैं, कुछ पत्तियां कठोर हैं। पत्तियां कठोर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये निष्कर्ष दे दिया क्या कि कुछ कठोर हरे हैं। आपको क्या करना है, पहला निष्कर्ष आपको दे दिया, कुछ कठोर, कैट है और कठोर हरे हैं। दूसरा आपको निष्कर्ष क्या दे दिया यहाँ पर, दूसरा देखिएगा, सभी हरी पत्तियां हैं। सभी जो क्या हैं, सभी हरी पत्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, सभी हरी पत्तियां हैं, पत्तियां आपको पढ़ना है। और आपके जो ऑप्शन है, मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शन आपके वही हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला व दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दोनों गलत है। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। अब क्वेश्चन आसान है, मैंने आपको दिया है, आसान क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप कर लोगे उतना बेस्ट है, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, जितना आप कर लोगे उतना बेस्ट है। देखिएगा, मैं कराता हूं इसको। सभी पत्तियां क्या हैं, हरी हैं। सभी जो क्या हैं, पत्तियां हैं, सभी क्या हैं, पत्तियां हैं, वो क्या हैं, हरी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं, कुछ पत्तियां कठोर हैं। कुछ पत्तियां क्या हैं, कठोर हैं। कैट है और है, कैट है और है, कुछ पत्तियां क्या हैं, कठोर हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, यदि हमें पत्तियों तक पहुंचना है, यदि हमें पत्तियों तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, हरी वाली जो बाउंड्री है उसको भेदना होगा, उसको क्रॉस करना होगा, तभी हम पत्तियों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तभी हम पत्तियों तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें जो रिलेशन निकलेगा वो किस किस का निकलेगा, इसमें जो रिलेशन निकलेगा वो हरी और कठोर का निकलेगा, हरी और पत्तियां का निकलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसका नहीं निकल सकता, निकल सकता, सबका निकल सकता। देखिएगा कैसे, लेकिन सभी और कुछ में थोड़ा अंतर है। क्या कि कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर हरे हैं। ये वाले जो कठोर क्या हैं, हरे हैं, मतलब सही हो गया बिल्कुल। कुछ कठोर क्या हैं, हरे हैं। उसके बाद देखिए, सभी हरी पत्तियां हैं, सभी हरी पत्तियां नहीं है भाई साहब, ये गलत है। कैसे कि सभी हरी पत्तियां हो ही नहीं सकती।
अगर ये बोलता कि ये वाली बात यहाँ पर और ये वाली बात यहाँ पर होती कि सभी हरी पत्तियाँ हैं, सॉरी सभी पत्तियाँ हरी हैं, तो बात सही हो जाती। लेकिन इसने बोल दिया सभी हरी, हरी पहले बोल दिया ना, तो हरी तो पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरी क्या है, वो पत्तियों के ऊपर है। हरी क्या है, पत्तियों के ऊपर है, तो वो बन ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्या कि पहला निष्कर्ष हमारा इस कथन से निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, इस कथन से हमारा पहला निष्कर्ष निकल सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बोर नहीं होइएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। सभी वाले भी हो गए, सभी कुछ वाले भी हो गए। और देखिएगा, चलो मैं कुछ देखता हूँ नया मिलता तो बुक में। देखिए सभी दरवाजे चाबी हैं, सभी दरवाजे चाबी हैं। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है ये, सभी चाबी बल्ले हैं, सभी चाबी बल्ले हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ घड़ी बल्ले हैं, कुछ घड़ी बल्ले हैं। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष आपके यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, निष्कर्ष एक निकल रहा है आपका कुछ बल्ले दरवाजे हैं, कुछ बल्ले दरवाजे हैं। बहुत से बच्चों ने बना दिया होगा फटाफट से। आगे देखिए दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है, कुछ घड़ी चाबियां हैं, कुछ घड़ी चाबी हैं। देखिए तीसरा निष्कर्ष सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी चाबी दरवाजे हैं। देखिएगा ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ ऑप्शन बदल गए हैं, पहला व दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी पहला सही है, ऑप्शन नंबर सी दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा दोनों, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। ठीक है दोस्तों, सही है। आपको ये क्वेश्चन दे दिएगा, करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इतना कोई हवा फाड़ नहीं है कि भाई बिल्कुल दम निकल जाएगा। क्वेश्चन आसान होता, बस करने का तरीका मैंने आपको जो बता रखा है, वो क्वेश्चन करने का तरीका वो आप देख लीजिएगा। भाई सभी से पहले स्टार्ट करते हैं। सभी दरवाजे क्या हैं, चाबी हैं। सभी दरवाजे क्या हैं, चाबी हैं। और सभी चाबी क्या हैं, बल्ले हैं, बल्ले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ घड़ी बल्ले हैं, कुछ जो घड़ी हैं वो बल्ले हैं, बस ये आपको ध्यान रखना। अब यहां पर जो रिलेशन निकलेगा वो किस किस का निकलेगा, देखिएगा। बस एक बात ध्यान रखिए, घड़ी के साथ दरवाजे और चाबी का रिलेशन नहीं निकलेगा। घड़ी के साथ दरवाजे और चाबी का संबंध बनेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, घड़ी का सिर्फ बल्ले के साथ संबंध बन सकता है। अब यहाँ पर कहीं दिख रहा घड़ी और चाबी दरवाजे एक लाइन में हो, घड़ी चाबी दरवाजे, देखो घड़ी और चाबी है, मतलब ये तो बनेगा ही नहीं। दूसरा तो आपका गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है आपका और ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। अब या तो बी सही है या डी सही है। मैंने क्या बताया, जब तक आप अपने निष्कर्ष निकालोगे ना, आपने अपना निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकालते ही आपने देखा कि घड़ी चाबी दरवाजे क्या एक लाइन में है, घड़ी चाबी दरवाजे में कोई सा भी दो एक लाइन में है, हाँ ये वाली लाइन में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और क्या, चाबी और दरवाजे, चाबी और दरवाजे है सही है, कोई दिक्कत नहीं, घड़ी के साथ नहीं बनेगा। अब दो ऑप्शन आपके यहाँ पर खत्म हो गए, अब बचे सिर्फ क्या, बी और सी, मतलब पहला और तीसरा सही है, ये बताना आपको। अब देखिए कुछ बल्ले दरवाजे हैं, कुछ जो बल्ले हैं वो दरवाजे हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ जो बल्ले हैं वो दरवाजे हैं। आगे देखिए सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी चाबी दरवाजे हो ही नहीं सकते, सभी चाबी दरवाजे नहीं हो सकते, क्योंकि सभी दरवाजे चाबी हैं। यहां पर क्या दे दिया, उल्टा दे दिया, अपोजिट दे दिया। देखिए इसका अपोजिट तो यहीं पे दे रखा है, इसका अपोजिट तो यहीं पे दे रखा है। यहाँ पे क्या था, सभी दरवाजे चाबी हैं, यहाँ पे क्या है, सभी चाबी दरवाजे हैं, बन नहीं सकते ना, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष निकलता है। ठीक है दोस्तों, पहला निष्कर्ष निकलता है, सिर्फ इसमें क्या बनेगा, पहला निष्कर्ष निकलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है सभी तार पुस्तक हैं, सभी तारे पुस्तकें हैं, यह है क्वेश्चन। अगला है जो कथन सभी प्लेट पुस्तक हैं, आगे देखिए अगला सभी वॉयलेट, क्या लिख रहा है वॉयलेट, सभी क्या है, सभी वॉयलेट प्लेट हैं, प्लेट्स हैं। ये आपके कथन दे दिए। निष्कर्ष आपका क्या बनेगा इसमें? निष्कर्ष बन रहा है कुछ तार प्लेट हैं। निष्कर्ष जो बन रहा है कुछ तारें प्लेट्स हैं। निष्कर्ष नंबर 2 आपको क्या बन रहा है यहाँ पर? कुछ पुस्तक तारे हैं, कुछ पुस्तकें तारे हैं। तीसरा क्या बन रहा है यहाँ पर? कुछ पुस्तकें वोल्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके क्या हैं? ऑप्शन आपके वही हैं, पहला सही है, पहला व दूसरा सही है, पहला व तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पर एक चेंज हो गया, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पे लगा दीजिएगा A, B, C और D। फटाफट से वेन डायग्राम बनाकर करिएगा, वेन डायग्राम बनाइए और फटाफट से करिएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बस क्या है कि थोड़ा देखने में बड़ा सा लग रहा है कि भाई 3 निष्कर्ष 3 कथन बहुत सारे निकल सकते हैं। भाई तीन कथन से तो निष्कर्ष बहुत सारे निकल सकते हैं, पर इतने सारे में निकलेंगे कि आपसे बाहर चले जाएं। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ से बाहर चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इनकी, तो इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कभी गलती नहीं करोगे, जानबूझकर गलत नहीं करोगे। अगर सोचोगे ना कि गलत कर दूं तब भी गलत नहीं होगा। ये समझ लो कि अगर आप हाथ से लिखोगे ना तो भी सही लिखोगे आंसर इसका, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। देखिएगा, सभी तारे पुस्तक हैं, सभी जो तारे हैं वो क्या हैं? पुस्तक हैं। पुस्तकें हों या पुस्तक हों। सभी प्लेट क्या हैं? पुस्तक हैं। सभी प्लेट जो हैं वो क्या हैं? पुस्तक हैं। चलो बड़ा बना दूं, चलो ये आपके तारे होगी, ये आपकी प्लेट होगी, ये आपकी क्या होगी? पुस्तक। इसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में एक थाली में 2 कटोरी। क्या बोलते हैं? एक थाली में 2 कटोरी। एक में क्या आ जाएगा आपके? खीर आ जाएगी, एक में आ जाएगी मटर पनीर की सब्जी, और यहाँ को आ जाएंगी रोटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएंगी रोटी। वो पता पड़ा रोटी बाहर हमें, यहाँ हमें। भाई इन 2 लाइन से हमारा ये क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को क्या? कि सभी तारे क्या हैं? पुस्तक हैं, और सभी प्लेट क्या हैं? पुस्तक हैं। तारे और प्लेट का अभी तक कोई हमारे पास संबंध नहीं निकल पाया। अब सभी वॉलेट क्या हैं? प्लेट हैं। सभी वॉलेट प्लेट्स हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना लूँ प्लेट को, और यहाँ आगे क्या? ठीक है दोस्तों, वॉलेट। अब इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई भी समस्या है? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करा। कि सभी तारे क्या हैं? पुस्तक हैं। सभी जो तारे हैं वो पुस्तक के अंदर आ गई, और सभी प्लेट क्या है? पुस्तक हैं। सभी जो प्लेट है वो पुस्तक के अंदर आ गई, लेकिन एक लाइन यहाँ क्या जोड़ दी कि सभी वॉलेट जो हैं वो क्या हैं? प्लेट हैं। वो क्या है? प्लेट हैं। तो प्लेट के अंदर ही तो जाएंगे, प्लेट के अंदर ही तो जाएंगे। ऐसा तो नहीं प्लेट के बाहर चले जाएंगे, प्लेट को काट देंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। यही बनेगा आपका डायग्राम। तो इससे कोई दिक्कत है किसी को? यही डायग्राम बनेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब निष्कर्ष जो निकलेगा, पहला निष्कर्ष क्या है? कि कुछ तारे प्लेट हैं, कुछ तारे प्लेट हैं। तारे और प्लेट का तो संबंध बनेगा ही नहीं, तारे और प्लेट का संबंध बनेगा ही नहीं। तारे और प्लेट का संबंध क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा। कुछ पुस्तक तारे हैं, कुछ पुस्तक तारे हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ पुस्तक तारे हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कुछ पुस्तकें वॉलेट हैं,
कुछ पुस्तकें वॉयलेट हैं, कुछ पुस्तकें वॉयलेट हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि वॉयलेट किसके अंदर आ रहे हैं, प्लेट के, और प्लेट किसके अंदर आ रही हैं, पुस्तक के अंदर आ रही हैं। तो सही तो बात है, कुछ पुस्तकें वॉयलेट हैं, इसका मतलब दूसरा और तीसरा आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि निष्कर्ष दूसरा व तीसरा यहाँ पर निकल रहा है। किसी को इस बात से कोई समस्या है, एक बार दोबारा देख लीजिए, किसी के समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ इसको, कि सभी जो तारे वो क्या हैं, पुस्तक हैं, और सभी प्लेट क्या हैं, पुस्तक हैं। अब सभी जो वॉयलेट हैं वो क्या हैं, प्लेट हैं, तो वॉयलेट प्लेट के अंदर आ गई। ठीक है दोस्तों, तारे और प्लेट का यहाँ पर कोई संबंध नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तारे और वोल्ट का कोई संबंध नहीं बनेगा, तारे और प्लेट का कोई संबंध नहीं बनेगा। हाँ, पुस्तक के साथ प्लेट, तारे और वोल्ट का संबंध आराम से बन जाएगा। अब देखिएगा, कुछ तारे प्लेट हैं मतलब बनेगा ही नहीं, कुछ पुस्तक तारे हैं, ये वाले जो पुस्तक का ये वाला हिस्सा क्या है, तारे हैं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ पुस्तक वॉयलेट हैं, और कुछ पुस्तक वॉयलेट है मतलब पुस्तक के अंदर क्या आ रही है, प्लेट, प्लेट के अंदर क्या आ रही है, वॉयलेट। सही बात है भाई, कुछ पुस्तक वॉयलेट हैं। अगर यहाँ पर एक लाइन और होती कि सभी वॉयलेट पुस्तक हैं, सभी वॉयलेट पुस्तक हैं, आप बता देते, बिल्कुल सही बात है, सभी वॉयलेट्स क्या हैं, पुस्तक हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिन मेरे दोस्तों और भाइयों ने ये क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं उनको लग रहा होगा बोरिंग क्लास चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है, कैसे समझ में, कैसे समझा रहे हो, सबका करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, बस एक बात जरूरी क्या है, करना जरूरी है, प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग होता है। करना जरूरी क्या है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जिनको ये लग रहा है कि भाई क्या बकवास चल रही है, हमारे तो हो रखे हैं ये, पर लेकिन भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस जितनी कर लो उतनी अच्छी है, क्योंकि ये एग्जाम में क्या होता है, मैंने बताया ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनको बिल्कुल फ्रेश माइंड से, दिमाग से बिल्कुल आराम शांति से रख के करने पड़ते हैं, क्योंकि ये गलत कर देते हैं क्वेश्चन। यहाँ तो मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहाँ बड़े बड़े भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। नेगेटिव वाले मैंने भी कराए नहीं है, नेगेटिव वाले भी कराऊंगा तो उनमें दिक्कत आ सकती है। बस क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस जरूरी है। मैं आपको करा रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिस हो रही है, आप करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। आप मेरे साथ जोड़ करके प्रैक्टिस कीजिए, किसी और के साथ जोड़ कर प्रैक्टिस कीजिए, बात जरूरी है प्रैक्टिस बस। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे दोस्त नए हैं चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी बात इस समय तो हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस समय सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। देखिए, एक कमाल का क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ने में भी अजीब लगेगा। कुछ बंदर क्या हैं, गधे हैं। कुछ बंदर क्या हैं, गधे हैं। उसके बाद देखिए, सभी गधे क्या हैं, पीले हैं। सभी गधे क्या हैं, पीले हैं। आगे देखिए, कुछ पीले नीले हैं। कुछ पीले नीले हैं। अब यहां पर एक जो है बात, ऑब्जेक्शन उठ रहा होगा कि भाई साहब सभी जो गधे हैं वो सफ़ेद होते हैं, हमने तो नीले देखे ही ना या पीले देखे ही ना। तो ये कथन के अनुसार चलिएगा दोस्तों, ठीक है। कभी आप बना दोगे सभी गधे पीले तो होते हैं ना, हम पीले और गधे अलग अलग कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो है ही ना, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सभी गधे पीले हैं, बात खत्म। हमें इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अपना दिमाग कम से कम लगाना, एग्जामिनर का दिमाग यूज करना है यहाँ पर। ये क्या लिख रहा, गधे लिख रहा, थोड़ा सा साफ, गधे साफ लिख दो। ठीक है जी, गधे साफ लिख दिया। आगे जो इसके निष्कर्ष दे रखे हैं वो दे रखे हैं, निष्कर्ष भी घने रेंज के दे रखे हैं, मतलब रेंज के मतलब ज़्यादा। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 क्या दे रखा, सभी गधे पीले हैं। निष्कर्ष नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, कुछ नीले पीले हैं। कुछ नीले पीले हैं। 3 का आपको दे रखा है, कुछ गधे पीले हैं। 4था आपको क्या दे रखा है, सभी पीले गधे हैं। सभी पीले गधे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा था, ध्यान आ गई थोड़ी सी, कि हमें इस समय सपोर्ट करिएगा। जो हमारे को इस चैनल से पढ़ रहा हो अच्छी बात है, जो कोई नहीं पढ़ रहा हो
भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्या पता आपके साथी के समझ में आ जाए, एक बार उसे ज़रूर बताइए कि रीजनिंग ऐसे ऐसे यहाँ पढ़ाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में ना आए वो बात अलग है, अपनी अपनी समझ होती है भाई, किसी को किसी का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, किसी को किसी का अच्छा लगता है, समझने की बात है सबसे बड़ी। अगर यहाँ किसी को समझ में आ रहा है तो उसमें आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा और बंदे का भी भला हो जाएगा जिसको आप बताएंगे कि यहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए इसके जो वो हैं ऑप्शन वो दे रखे हैं क्या, चलिए ऑप्शन नहीं देता हूँ मैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन थोड़े और बड़े हैं, केवल या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 4 या निष्कर्ष 3 निकलते हैं। एक ऑप्शन है केवल या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 4 निकलता है। तो बहुत सारे मतलब लंबे लंबे हैं, आपको निष्कर्ष से ही बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको निष्कर्ष से ही बताना है कि क्या निष्कर्ष इसका निकल सकता है, क्या निष्कर्ष इसका निकल सकता है। करिएगा फटाफट से, फटाफट से करिएगा। ये आपका आया था आरआरबी एनटीपीसी 2016। ये जो क्वेश्चन आपका आया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक बात बता रखी है, क्या क्वेश्चन में सभी अगर कहीं दे रखा है तो हमें उसी लाइन से शुरुआत करनी है। सभी अगर कहीं दे रखा है तो उसी लाइन से शुरुआत करनी है। क्या इस लाइन को पढ़ते हैं, सभी गधे क्या हैं, पीले हैं। देखिए यहां लिख देता हूं, सभी गधे क्या हैं, वो पीले हैं। बस आपको ये वाली बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए ये वाली लाइन होगी हमारी। उसके बाद देखिए कुछ बंदर गधे हैं, कुछ बंदर गधे हैं, ये आपके क्या आ गए, बंदर आ गए। उसके बाद देखिए कुछ पीले नीले हैं, कुछ पीले नीले हैं, ये आपके क्या आ गए, नीले। दोस्तों इस बात में किसी को कोई आपत्ति है, जो रजनीकांत बनता हो भाई उसे छोड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, आए रजनीकांत, ये लो भाई, या ये लो भाई, एक थाली में 2 कटोरी, यू काट दिए को, वैसे कुछ भी नहीं बनाना। ठीक है दोस्तों, अपना दिमाग यूज नहीं करना। जो एग्जामिनर दे रखा है, एग्जामिनर ने अपना दिमाग लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये नहीं कि भाई साहब हमने तो पीला गधा देखा ही ना, कहीं भी ना देखा हमने तो पीला गधा, हम मान ही ना रहे इस बात को कि कुछ गधे पीले हैं या कुछ सभी गधे पीले हैं। हमने जब देखा ही ना तो हम क्यों माने। तो आपके देखने और ना देखने से नहीं बनेगी बात। एग्जामिनर जो कह रहा है आपको वो सुनना है और 1 नंबर लेना चुप, बहुत आराम से, बड़े प्यार से। एग्जामिनर खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। देखिएगा जो इसके निष्कर्ष हैं वो क्या निकल रहे हैं कि सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं। भाई ये तो क्या दिक्कत है कुछ, सभी गधे पीले हैं, वो सही है। मतलब ये वाला निष्कर्ष में यहाँ दे दिया तो ये बात तो सही होनी ही है, पहला तो सही होगा। उसके बाद कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीले पीले हैं, बिल्कुल सही बात है। भाई ये वाला जो नीले और पीले का ये वाला हिस्सा आ रहा है तो ये कुछ में ही तो आ रहा है, कुछ नीले क्या हैं, पीले हैं। उसके बाद देखिए कुछ गधे पीले हैं, गधे और पीले, कुछ गधे पीले हैं, कुछ नीले पीले हैं, सही बात है। कुछ गधे पीले हैं, सही बात है। ये गधे जो पीले के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, पीले हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ इसने क्या कह दिया, सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं। अब कुछ गधे, गधे गधे ज्यादा हो रहा, कुछ गधे पीले हैं, ये देखिए ये वाले जो गधे हैं क्या हैं, पीले हैं। अब दोनों सही हो गए, तीनों सही हो गए। उसके बाद देखिए सभी पीले क्या हैं, सभी पीले क्या हैं, गधे हैं। सभी पीले गधे नहीं है, सभी गधे पीले हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा आपके सही है। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा आपके बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन देख ले चलो। कुछ सोफा गिलास हैं, आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है, कुछ सोफा गिलास हैं। अगली लाइन क्या कह रहा है, सभी गिलास पेन हैं। सभी गिलास पेन हैं, कुछ पेन घर हैं।
कुछ पेन घर हैं। निष्कर्ष आपका क्या निकल रहा है? निष्कर्ष देखिएगा, कुछ घर गिलास हैं, दूसरा आपका क्या निकलेगा? कुछ पेन सोफा हैं, तीसरा आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहां सर? कुछ घर सोफा हैं, कुछ घर सोफा हैं। फटाफट से बताइएगा निष्कर्ष आपके क्या क्या निकल सकते हैं। पहला निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, तीसरा, तीनों से निकल रहे हैं। पहला व दूसरा निकल रहा है, पहला व तीसरा निकल रहा है, दूसरा व तीसरा निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा और बहुत जल्दी कर लिया होगा। रजनीकांत नहीं बनना है, जैसा करना है इसके अकॉर्डिंग करना है। करिए फटाफट से। हाँ जी करो। होगा? क्या निकल रहा? अच्छा, ओहो हाँ सही है, सही है। अभी देखते हैं। अंतर्यामी तो मैं हूँ नहीं अंतर्यामी तो मैं हूँ नहीं जो बता दूँ। क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल दिमाग में रटे हुए क्वेश्चन हो या ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं भी आपकी तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिएगा, सभी गिलास क्या हैं? पेन हैं। यहाँ तो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ से? ठीक। क्या हैं? सभी गिलास वो क्या हैं? पेन हैं। मैंने आपको बात बता रखी है कि हमेशा हम इस वाली लाइन से शुरू करते हैं अगर दे रखी है तो। सभी गिलास क्या हैं? पेन है। देखिए उसके बाद कुछ सोफा गिलास हैं, कुछ सोफा, ये थोड़ी लाइन बड़ी कर लूँ मैं। अब देखिएगा, कुछ सोफा गिलास हैं, बिल्कुल बना देते हैं भाई हम। आगे देखिए, कुछ पेन जो हैं घर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति? इस डायग्राम में किसी को कोई आपत्ति है? ऐसी बनाया? अच्छा, देखिएगा सभी गिलास क्या हैं? पेन हैं। सभी जो गिलास है पेन है। उसके बाद देखिए कुछ सोफा गिलास हैं, कुछ सोफा गिलास हैं, हमने बना दिया। मैंने आपको बात क्या बता रखी है, यदि हमें गिलास तक पहुंचना तो पेन वाली लाइन हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए कुछ पेन घर हैं, हमने यहाँ बना दिया कुछ पेन घर हैं। यहाँ पर देखिएगा पेन का घर का संबंध बनेगा और गिलास का घर का संबंध बिल्कुल नहीं बनेगा, सोफा का और घर का संबंध बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ पेन और घर का संबंध यहाँ बन सकता। अब देखिए क्या, सोफा, गिलास और घर एक लाइन में दे रखे हैं कहीं? घर और गिलास ये दे रखे, घर और गिलास दे रखे हैं। घर और गिलास बिल्कुल अलग अलग हैं, ये तो बनेगा ही नहीं। घर और सोफा, देखिएगा मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखिएगा, घर, सोफा और गिलास, ये तो है घर, गिलास और सोफा। अब सोफा का घर का रिलेशन नहीं बनेगा। जहां भी आपको घर के साथ या तो ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए, घर के साथ ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, बनने का नहीं है। ठीक है दोस्तों, घर के साथ सोफा मिल गया, घर के साथ गिलास मिल गया, तो ये तो बनेंगे ही नहीं दोनों। मैंने आपको क्या बताया, यदि आप अपना तर्क निकालते हैं, अपना निष्कर्ष निकालते हैं, तो अपने निष्कर्ष निकालने के बाद मैंने सिर्फ आपको ये निष्कर्ष निकाला है कि किससे संबंध नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। घर का संबंध गिलास और सोफा से नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन निष्कर्ष नंबर तीसरा दोनों गलत हो गए, क्योंकि घर के साथ यहाँ सोफा आ रहा है और घर के साथ यहाँ गिलास आ रहा है। ये एकदम आप इसको शॉर्ट तरीका समझ लीजिए। प्रैक्टिस आपकी तब तकड़ी होगी, मतलब तब ज्यादा होगी जब आप, स्पीड आपकी जब ज्यादा होगी जब आप प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर लोगे। ये दोनों तो गलत हैं। उसके बाद देखिए कुछ पेन सोफा हैं, कुछ पेन सोफा हैं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही बात है भाई, पेन का ये वाला हिस्सा सोफे में ही तो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 बिल्कुल निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जिसको कोई दिक्कत आ रही है, सवाल समझने नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। मैं अभी कोशिश करता हूँ कि अभी नहीं वाले जो अगली जो वीडियो है उसमें, अगली जो क्लास होगी उसमें नहीं वाले आपको करा दूँ।
तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि रीजनिंग क्लास भाई यहाँ चल रही है, और एक बार देख लो, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, उसका ही भला हो जाएगा, हमारा तो भला खैर आप कर दो तो अच्छी बात ही है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहो, भला तो हमारा हो ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारी वाणी में शब्द खत्म हो चुके हैं। अब हमारी जो वाणी में जितने भी शब्द हैं वो हम अगली क्लास में प्रकट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।